हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है सी प्रोग्राम टू प्रिंट फ्लॉयड्स ट्रायंगल विद 0 एंड 1। दोस्तों, मुझे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये है कि मेरा जो ट्रायंगल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, वो ऐसे प्रिंट होना चाहिए। मतलब 1, फिर बाद में 0 1, फिर 1 0 1, फिर 0 1 0 1, फिर 1 0 1 0 1। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रोज है वो बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर ऑफ रोज 5 ही लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या खासियत है देखिए। फर्स्ट रो में 1 से शुरुआत हो रही है, सेकंड रो में 0 से शुरुआत हो रही है, अगेन थर्ड रो में 1 से शुरुआत हो रही है, फिर 0 से, फिर 1 से, फिर इसके बाद अगेन 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद में 1। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है। एक्चुअली जो फ्लोइड ट्रायंगल होता है वो ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से जो ट्रायंगल प्रिंट होता है उसे हम कहते हैं फ्लोइड ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी ट्रायंगल को हमें मॉडिफाई करके इस फॉर्म में उसे हमें प्रिंट करना है, मतलब सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए इसका लॉजिक हम देख लेते हैं। लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो जितने भी पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम होते हैं वो सारे टेबुलर फॉर्म में होते हैं, सिर्फ हमें वो टेबल दिखते नहीं है। अब टेबुलर फॉर्म में है मतलब क्या है, रोज इनटू कॉलम के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे कितने रो है टोटल, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हम दो लूप का यूज करेंगे। जब भी हम पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम करते हैं तो उसमें से जो पहला लूप हम यूज करेंगे वो करेंगे हम रोज के लिए। सो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि एक आई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 1, मतलब फॉर रो 1। फिर आई की वैल्यू है 2, फिर आई की वैल्यू है 3, फिर आई की वैल्यू है 4, फिर आई की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे ये तो हो गया नंबर ऑफ रोज के लिए, लेकिन अगर आप और गौर से देखोगे तो यहाँ पे कॉलम भी है। मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि j इज इक्वल टू 1, ये है मेरा फर्स्ट कॉलम। फिर j इज इक्वल टू 2, ये है मेरा सेकंड कॉलम। फिर j is equal to 3, this is my third column. J is equal to 4, this is fourth column. J is equal to 5, this is fifth column. तो इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो इस सेकंड लूप की, मतलब ये आई वाला जो रहेगा, दिस इज माय फर्स्ट लूप एंड दिस इज माय सेकंड लूप इनसाइड। तो यहाँ पर जैसे मैं नंबर ऑफ रोज प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे कंडीशन मुझे क्या लिखनी होगी कि भाई आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल 5। या फिर हम ऐसा मान के चलते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ रोज। लेकिन जे के लिए कंडीशन हमको क्या रखनी है, जे के लिए जो कंडीशन रहेगी हमारी वो ये रहेगी कि भाई फर्स्ट रो में तो एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 2 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड रो में 3 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। मतलब हमें जो यहाँ पे कंडीशन लिखना होगा वो ये होगी कि जे लेस देन इक्वल आई। मतलब जे जो है ये कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब तक वो आई से लेस है या इक्वल है। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखेंगे हम सेकंड फॉर लूप। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें ये 1 0 1 ये कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई 1 कब कब प्रिंट हो रहा है। क्या देखना है हमें कि 1 कब कब प्रिंट हो रहा है। चलिए इस केस की बात करते हैं कि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तब 1 प्रिंट हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये वाला 1 कब प्रिंट हो रहा है, व्हेन i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ये 1 कब प्रिंट हो रहा है, देखिए व्हेन i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वाला i कब प्रिंट हो रहा है, ये वाला i प्रिंट हो रहा है व्हेन i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू 3। आपको शायद लॉजिक जो है समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला 1 कब प्रिंट होगा, व्हेन i इज इक्वल टू 4 और j इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ये वाला 1 कब प्रिंट होगा, व्हेन i इज इक्वल टू 4 और j इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से ये वाला 1 कब प्रिंट होगा, व्हेन i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू व्हेन i इज इक्वल टू 5, j इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 कब प्रिंट होगा, ये वाला 1 प्रिंट होगा व्हेन i इज इक्वल टू
5 और j इज इक्वल टू 3। और ये वाला 1 कब प्रिंट होगा, when I इज इक्वल टू 5, j इज इक्वल टू 5। अब आपको ये जो सारी चीजें मैंने लिख के बताई है, इसमें से आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक पैटर्न हमको मिल रहा है। अब वो पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे इक्वल है। लेकिन और एक चीज गौर करने लायक है कि भाई ये 1 भी क्या है, दिस इज ऑड, ये भी ऑड, मतलब i और j की वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे भी i की वैल्यू 3 है, यहाँ पे j की वैल्यू 1 है, मतलब अगेन ये i और j की वैल्यू क्या है, ऑड है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए i की वैल्यू ऑड, j की वैल्यू ऑड। फिर देखिए यहाँ पे i की वैल्यू ऑड, j की वैल्यू ऑड, फिर i की वैल्यू ऑड, j की वैल्यू ऑड, i की वैल्यू ऑड, j की वैल्यू ऑड। चलो, मतलब जब जब i और j की वैल्यू ऑड रहेगी तब तो 1 प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है कि देखिए यहाँ पे i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू भी 2 है, मतलब ये दोनों भी क्या है, इवन है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 2, अगेन दीज आर टू इवन नंबर्स, i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 4, मतलब हमें दोनों कंडीशन फॉलो करना है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए हमारे प्रोग्राम में कि जब जब i की और j की वैल्यू ऑड होती है तब हम क्या प्रिंट करेंगे, 1। और अदर कंडीशन भी क्या रहेगी कि जब जब i और j की वैल्यू इवन होती है तभी भी हमें क्या करना है, 1 को प्रिंट करना है। लेकिन अगर i की वैल्यू ऑड और j की वैल्यू इवन, या फिर i की वैल्यू इवन और j की वैल्यू ऑड होती है तो फिर उस समय क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए। बस इतना ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ये देख सकते हो आप लोग कि ये वाला प्रिंटेड क्या कर रहा है, ये मैसेज प्रिंट कर रहा है कि भाई नंबर ऑफ रोज एंटर करो। फिर स्कैनर के थ्रू हम जो वैल्यू रीड कर रहे हैं उसे स्टोर कर रहे हैं एन में। फिर एक पहला रूप है नंबर ऑफ रोज के लिए कि देखिए i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल n। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली इसके अंदर मैं एक लूप लिख रहा हूँ कॉलम के लिए, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल i। ठीक है, तो हमें पता है कि जितना नंबर का रो रहेगा उतने ही कॉलम उसने प्रिंट करना चाहिए। यहाँ पे है हमारी ये कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, i mod 2, i mod 2 है, मतलब क्या, हमें पता है ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो मुझे पता है किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या रहेगा, इवन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर 0 आता है और यहाँ पर भी अगर 0 आता है, इसका मतलब ये नंबर इवन है और ये भी इवन है। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस समय हम क्या प्रिंट कर देंगे, 1 को प्रिंट कर देंगे। ये वाला है हमारा 1। सिमिलरली अगर इसका आंसर 1 आता है, इसका भी आंसर 1 आता है, मतलब क्या हो गया, इन दोनों कंडीशन का आंसर जो है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i भी ऑड है और j भी ऑड है। और दोनों ऑड होते हैं फिर भी हमें क्या करना है, 1 को प्रिंट करना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आंसर आता है 1 और यहाँ पर आता है सपोज 0, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और ये फॉल्स होगी मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं 0। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है इस प्रोग्राम का। आइए इसका हम डायरेक्टली आउटपुट देख लेते हैं। दोस्तों ये वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, चलिए इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज, सपोज आई एम एंटरिंग 5। ये देखिए आप चेक कर सकते हो आउटपुट 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर